हाय। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल त्रिहान टॉक्स। मेरा नाम विशाल त्रिहन है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी जानकारी शेयर करूंगा जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि हम कभी कभार स्ट्रैडल्स को सेल करते हैं। हमारे इंडाइसेस जो हैं सेम प्राइस पे रहते हैं, उसके बावजूद भी हमें स्ट्रैडल्स में गेन देखने को नहीं मिलते। सो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो एक स्ट्रैडल के प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं, उसको डिकोड कर लेंगे और उसको समझेंगे तो आपके पास ये जानकारी मिल पाएगी कि आपको कौन सी कंडीशंस में पैसा बनेगा और कौन सी कंडीशंस में नहीं। तो मैं आज आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं जो आप मेरी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। तो आज क्योंकि ऐसी कंडीशंस बनी थी तो इसलिए आज लाइव डेटा के साथ मैं आपके साथ ये कंडीशंस शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप स्क्रीन पे मेरे साथ देखें तो सुबह जो निफ्टी थी वो करीब करीब शुरू हुआ था। अराउंड 9:30 का लेवल है। निफ्टी था 24,715 रुपये पे एट दैट टाइम। कि मैंने सेलेक्ट किया है। आज आप देख सकते हैं 24,650 का स्ट्रैडल। तो स्ट्रैडल का प्राइस उस वक्त था 141। सो जैसे ही निफ्टी विद इन द रेंज रहना शुरू करती है तो ये ब्लू लाइन जो डॉटेड वाली लाइन है वो बेसिकली निफ्टी की लाइन है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 24,700 तक जाता है और 750 के रेंज में सारा दिन ट्रेड करता है। एट द सेम टाइम जो हमारा स्ट्रैडल का प्राइस है वो 152 से शिफ्ट होके 90 तक आ जाता है। तो इन बिटवीन द टाइम आप गेम कराना शुरू करते हैं। पर अगर हम देखें कि जैसे ही हम 12 o'clock के करीब पहुंचते हैं तो 12 नून होते सारी निफ्टी अभी स्टिल होवरिंग अराउंड 24,750। तो निफ्टी अभी उसी लेवल्स पे है जो हमने सुबह के लेवल्स पे देखा था बेसिकली। सिर्फ उसमें 20 पॉइंट का गेन आया है। पर उसके बावजूद भी हमारी स्ट्रैडल जिसका प्राइस 142 और 150 से लेके नीचे 87 तक चला गया था वो वापस से एकदम से शूट हो जाती है। तो हम क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि पूरी 2 घंटे की ट्रेडिंग हो चुकी है, 2.5 घंटे की, 9:30 से लेके 12 बज चुके हैं, पर उसके बावजूद हमारी स्ट्रैडल में गेन्स नहीं है। तो जो प्राइस सुबह था वो अभी 12 बजे भी सेम कैसे हो सकता है? नाउ इस सवाल का जवाब आपका नीचे वाले चार्ट में है। तो निफ्टी और स्ट्रैडल, सॉरी, स्ट्रैडल सेलिंग में सब लोग एक ही चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, वो है आपका थीटा, यानी कि टाइम डीके ऑफ द वैल्यू। बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही है। जैसे जैसे समय खत्म होता जाएगा वैसे वैसे थीटा डीके और टाइम डीके के अकॉर्डिंगली हमारे जो प्राइसेस ऑफ द स्ट्रैडल जो है वो कम हो जानी चाहिए। बट आपको समझना होगा कि सिर्फ थीटा ही आपकी प्राइसेस को डिटरमाइन नहीं करता। जब आप स्ट्रैडल सेल कर रहे हैं तो आप थीटा पे तो लॉन्ग हैं क्योंकि समय के साथ आपको गेन होगा, बट आप वॉलेटिलिटी पे शॉर्ट हैं। वॉलेटिलिटी जब बढ़ती है तो ऑप्शन के प्रीमियम के प्राइसेस बढ़ते हैं, और जैसे जैसे वॉलेटिलिटी कम होती है तैसे तैसे भी ऑप्शन के प्राइसेस कम होते हैं। तो जब आप स्ट्रॉडल सेल करते हैं तो बेसिकली आपके पास मैक्सिमाइज करने का चांस तब होता है जब आप टाइम डीके भी गेन करें और एट द सेम टाइम आपके आईवी के प्राइसेस और वॉलेटिलिटी के प्राइसेस की जो इम्पैक्ट है वो कम होना शुरू हो जाए। तो इन दो सिनेरियो में आपके पास आपकी स्ट्रैडल में गेन आना शुरू होता है। पर जो मैंने अभी कहा, आप बेसिकली शॉर्ट स्ट्रैडल पे हैं और इसका मतलब है आपके अगेंस्ट वॉलेटिलिटी काम करेगी अगर वो बढ़ेगा, क्योंकि आपने वॉलेटिलिटी को भी शॉर्ट किया हुआ है तो आप वेगा शॉर्ट है। तो आप नीचे वाले चार्ट को इस वक्त देखें स्क्रीन के सामने। तो उस वक्त जो सुबह शुरू हुआ था तो एटीएम लेवल्स पे हमारा आईवी जो था वो 27 के करीब था। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम 11 साढ़े 10 बजे के करीब होते 1 आवर बीतने के साथ साथ आपका एटीएम आईवी जो है वो 14 पे आ जाता है। नाउ ये ही आपको गेन देता है। तो आपको देखना है कि इंडेक्स वही चल रहा था पर आईवीज जो है वो क्रश हो रहे थे। तो वो 27 से गिर के 14 तक आ जाते हैं। तो इसके आपके जो प्राइसेस ऑफ द स्ट्रैडल है वो 150 से 87 की तरफ चला जाता है। बट जैसे ही हम 11:30 से और 11:30 बजे के बाद 12 बजे का पीरियड देखते हैं तो आप ये ब्लू लाइन के ऊपर फोकस कीजिए। आपको दिखता है कि आईवीज एकदम शूट कर रही हैं। तो वैसे ही आप इसको कोरिलेट करते हुए ऊपर वाली अपनी लॉरेंस लाइन की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा द प्राइसेस ऑफ द स्ट्रैडल जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। हालांकि हम 12 बजे तक सेम लेवल ऑफ इंडेक्स पे थे, 24,750 के अराउंड।
10 पॉइंट्स अप एंड डाउन, देयर इज अ 2.5 आवर ट्रेडिंग विच हैज गॉन इनटू द प्लेस, और ये एक्सपायरी डे है, यानी एक्सपायरी डे में ज्यादा का सबसे मैक्सिमम होता है। तो आप गेन करते हैं, आपकी स्ट्रैडल्स गेन करती हैं, बट अल्टीमेटली आपको फायदा नहीं होता है 12 बजे के बाद। क्यों? क्योंकि तब स्ट्रैडल्स जो हैं एकदम शूट करती हैं। तो आप ब्लू लाइन को फोकस करेंगे तो आप देखेंगे जो स्ट्रैडल के प्राइसेस है वो ब्लू लाइन के साथ बढ़ते हुए एटीएम आईवी जो है 38 को टच करती है, जो 10:30 बजे 14 के करीब चली गई थी। तो इसकी वजह से हमारा स्ट्रैडल का प्राइस जो है वो अराउंड एंड अराउंड शूट करना शुरू करता है 92 से लेके 264 तक। सो इट्स ए 3x गेन। नाउ इस चीज से आपको क्लियरली इम्पैक्ट समझ आएगा जब आप वॉलेटिलिटी पे शॉर्ट होते हैं, जब आप वेगा पे शॉर्ट होते हैं और वो आपके अगेंस्ट काम करना शुरू करता है, तो आपके गेन्स जो है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सारे इवेपोरेट हो जाते हैं और आपकी शॉर्ट स्ट्रेटल जो है वो नेगेटिव हो जाती है। सो दैट्स हाउ, दिस इज द व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टुडे, कि ये दो पैरामीटर्स हैं जो आपको समझने चाहिए जब भी आप शॉर्ट स्ट्रैडल्स में ट्रेड करते हैं। सो दिन के आखिर में अगर आपको ये समझ आ जाता है कि आपकी स्ट्रैडल में आज ऐसा क्यों नहीं बना है, देन यू विल बी मोर एट काम एंड कंपोजर। आपकी स्ट्रैटेजी में कोई गलती नहीं थी, आपने जो रोज के मर्रा में हम कर रहे हैं वो सही था, पर वॉलेटिलिटी एक ऐसा प्रॉब्लमैटिक फैक्टर है जो ना आपके कंट्रोल में है ना किसी और के कंट्रोल में है। ये मार्केट ड्रिवन है और इंस्टीट्यूशनल प्ले के अकॉर्डिंगली मूव करता है। जैसे ही प्राइसेस मूव करने शुरू करते हैं, वॉलेटिलिटी जो है अगर वो बहुत तेजी से बढ़नी शुरू होती है तो आपकी स्ट्रैडल के प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं और आप अपने गेन्स को लूज कर देते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्टिल कंटिन्यू टू डू इट बिकॉज ये रोज रोज नहीं होता। सो यहाँ पे अगर आपने आज लूज भी किया हो, अपनी स्ट्रैडल में गेन्स नहीं भी बनाए, तो आप अपनी स्ट्रैडल्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहिए, उसमें गलती नहीं है। प्रॉब्लम वॉज कि वेगास ने आपका एज का ट्रेड खराब कर दिया। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपकी जानकारी के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज को बढ़ाए। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, मैं आने वाले दिनों में कुछ शेयर करूंगा। आई होप, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी टुडे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ऑल्सो रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स हु आर डूइंग द ऑप्शन ट्रेडिंग, ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट पता लग सके और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी टुडे। एट द लास्ट देयर इज अ डिस्क्लेमर that all investments or trading activities in the market is subject to market risk. So please read all the offer documents or related information carefully before deciding any trades. Do your own research to understand the risk involved and then take the trades. Thank you for listening to me.